IIM coaching. Today we will study what are shells and how much electrons can be filled in a shell. आज हम लोग देखने वाले हैं शेल्स क्या होती हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनके लिए कौन से क्वांटम नंबर्स का यूज किया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. According to Bohr's atomic model, electrons revolve around the nucleus in stationary energy levels are called as orbits or shells or principal energy level. मतलब जो बोहर्स ने हमें एटॉमिक मॉडल दिया था उसके अनुसार जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. किसमें? एक स्टेशनरी जो एनर्जी लेवल होता है उसमें. तो उस जो स्टेशनरी लेवल है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उस एनर्जी लेवल को, वैसे एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या उसी को बोलते हैं शेल और उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं. जो हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल है इसके अनुसार जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं. न्यूक्लियस के आसपास वो एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स में घूमते हैं. एक स्टेशनरी एनर्जी लेवल होता है वो. ठीक है, उन स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स या फिर शेल्स या फिर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स. नाउ दिस शेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लाइक K, L, M, N एटसेट्रा. अगर हम इन्हें लेटर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, इस तरीके से. एंड व्हेन वी गो farther from the nucleus, the energy increases of these shells. जैसे जैसे हम इन शेल्स के लिए, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इन एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये जो शेल्स हैं, इनकी एनर्जी कैसी होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर से इधर बढ़ती जा रही है. ये जो K शेल होती है ये सबसे पहली शेल, मतलब न्यूक्लियस के जो सबसे पास वाली शेल है ये पहली शेल है. ठीक है, जो ये L शेल है ये सेकंड नंबर की शेल है, मतलब न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस बढ़ गया. ये जो M शेल है ये इसके बाद वाली शेल है, इसका डिस्टेंस और बढ़ गया हमारे न्यूक्लियस से. और ये जो N शेल है ये और उससे दूर है, इसका डिस्टेंस और बढ़ गया. मतलब जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है न्यूक्लियस से, वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. मतलब कि N शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और K शेल की एनर्जी सबसे कम होगी. इसी तरह बढ़ते जाती है हमारी शेल्स. ठीक है, तो ये था हमारा लेटर से रिप्रेजेंटेशन. हम लोग अपनी शेल्स को जो क्वांटम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जो कि हम लोग N से डिनोट करते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में जो अज्यूम होता है वो क्या होता है? हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? इंटीग्रल वैल्यूज, जो कि होती n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एटसेट्रा. जैसे जब हम बोलते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है, मतलब हम K शेल की बात कर रहे हैं. जब हम बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 2 है, मतलब हम L शेल की बात कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं. तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? K शेल्स देखी, L शेल देखी, M शेल देखी, इस तरीके से बाकी की शेल्स. अब देख लेते हैं कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं. अब इसका एक क्या है? रूल बोल सकते हैं या एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर. अब यहाँ पे n क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जो हमारी शेल होगी, जिस भी शेल में हमें अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, उस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जैसे K शेल के लिए क्या होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? यहाँ पे मैंने दिखाया है, n इज इक्वल टू 1 होता है. K शेल के लिए, L के लिए क्या होता है? n इज इक्वल टू 2 होता है. M के लिए n इज इक्वल टू 3 होता है. ऐसे ही बढ़ते जाते हैं. तो अगर हम बात कर ले K शेल की, तो जब K शेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं. तो K के लिए क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है. 2 इंटू 1 2, मतलब K शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें जो आंसर मिला है वो कितना है? 2. मतलब हम लोग K शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. देख लेते हैं L शेल में. तो L शेल में क्योंकि n इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4. 4 इंटू 2 8. मतलब L शेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 8. कितने? ज्यादा से ज्यादा 8
8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग अपनी एल शेल में फिल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं एम शेल की तो n इज इक्वल टू 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 18, मतलब हम लोग अपने एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब बात करें एन शेल की तो क्योंकि होता है n इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 32, मतलब हम अपनी एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी की शेल्स होंगी ऐसे ही सेम ऑर्डर में वैसे ही उनका भी हम लोग इस तरीके से हम उन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं ये हम लोग जान सकते हैं। तो ये था हमारा शेल का कंसेप्ट। जैसे जैसे हम लोग अपने न्यूक्लियस से दूर दूर जाते जाएंगे, अपनी शेल्स जैसे जैसे दूर जाते जाएगी वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ते जाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये है हमारा एटम का न्यूक्लियस, पहली शेल होगी के शेल जिसका होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका होगा 1, दूसरी शेल होगी एल शेल जिसका क्वांटम नंबर होगा 2, तीसरी शेल होगी एम शेल, ये देख सकते हैं आप, तीसरी शेल होगी एम शेल जिसका क्वांटम नंबर होगा 3, चौथी शेल जो चौथी होगी शेल इसका इसे हम एन लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका क्वांटम नंबर होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 4। ठीक है, तो ये था हमारा आज का शेल का कंसेप्ट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारे बोहर्स ने जो हमें एक एटॉमिक मॉडल दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी मतलब वो हिल नहीं सकती है, ठीक है, स्टेशनरी है, स्थिर है। ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इन्हें हम किससे डिनोट कर सकते हैं, किससे दिखा सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम दिखाते हैं n से, जो कि इंटीग्रल वैल्यूज होती है 1 2 3 एटसेट्रा। दिस शेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स k l m n। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर दूर जाते जाएगी हमारी शेल वैसे वैसे हमारी एनर्जी कैसे होती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी फिल्ड इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का शेल का कंसेप्ट। अगर आपको ये सब समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगा है तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर।